माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरा देश स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में पूरी तरह से संकल्पित है, जुटा है। इस विषय पर हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं डॉक्टर संध्या यादव जी, जो लोकबंधु हॉस्पिटल में वरिष्ठ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो स्वस्थ नारी की जब अवधारणा होती है तो कैसे उसका स्वास्थ्य का संरक्षण हो, और इस प्रक्रिया में इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक हम जानते हैं कि टीकाकरण बच्चों की चीज है, कि बच्चों में जो बीमारियों से बचाव के टीके लगते हैं, खासकर मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जो लगते हैं, पर जो महिलाओं में टीकाकरण है या किशोरियों में है, ये क्या है? जो वैक्सीन होती है ये ऑल एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि वैक्सीन का यूज़ करके कैसे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की जा सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो है वो HPV वैक्सीन है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट एक्टिव है, और जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है, और सर्वाइकल कैंसर पूरे वर्ल्ड में वेरी कॉमन कैंसर है। इसके लिए HPV वैक्सीन दी जाती है, जो कि 9 ईयर टू 15 ईयर की गर्ल्स में 2 डोज देते हैं, और 15 ईयर टू 45 ईयर्स तक 3 डोज रिकमेंड करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैक्सीन है सेकेंड नंबर पे, यदि हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो महिला को स्वास्थ्य चिकित्सालय में दिखाना चाहिए और पूरा अपना एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए। वहाँ पे टिटनेस टॉक्सोइड वैक्सीन जो शायद जब गर्भावस्था होती है उसके पहले लगता है या उन 9 महीनों में लगता है, टिटनेस की या कुछ जो प्रिवेंटेबल। टिटनेस टॉक्सोइड वैक्सीन एज अर्ली एज प्रेगनेंसी इज कन्फर्म्ड, या जब आपकी फर्स्ट ANC विजिट होती है, फर्स्ट डोज लगती है, और जो सेकेंड डोज होती है उसके 1 मंथ बाद दी जाती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत सारी भ्रांतियां, हर जब अभियान चलता है, हर एक मिशन चलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में होती हैं, और मीडिया का ये दायित्व है, आपका भी दायित्व है कि उस मिथ को, उस रूढ़ी को, उस जो गलत इंफॉर्मेशन समाज में है उसको रोका जाए। तो वैक्सीनेशन के बारे में क्या क्या ऐसे मिथ्स हैं जो वास्तव में सत्य नहीं है? जी, वैक्सीनेशन के बारे में कई सारे मिथ्स हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं कि वैक्सीन से इनफर्टिलिटी हो जाता है, जबकि फैक्ट तो ये है कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और वैक्सीन से इनफर्टिलिटी नहीं होती है। बहुत सारी स्टडीज हैं जिससे पता चला है कि इसका फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता है। सेकेंड, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, जबकि फैक्ट तो ये है कि कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हैं और जो कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान लगानी चाहिए, जैसे कि TDAP वैक्सीन, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए सेफ होती हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए सेफ हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वैक्सीन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप हेल्दी हो तो वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि फैक्ट तो ये कहता है कि वैक्सीन से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो वैक्सीन आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि HPV वैक्सीन केवल सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स के लिए जरूरी है, जबकि फैक्ट तो ये है कि HPV वैक्सीन मोस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब जब गर्ल्स 9 to 14 एज में देना चाहिए, प्यूबर्टी के पहले, और अप टू एज 26 तक देना इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैक्सीन में हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, जबकि फैक्ट तो ये है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन टेस्टेड होती हैं और सेफ होती हैं। ठीक जी, अब चलते चलते, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, ये जो पखवाड़ा चल रहा है 17 से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में, इसमें हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप एक चिकित्सक हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है वैक्सीनेशन के बारे में? वैक्सीनेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए टीकाकरण एक ऐसा मेथड है जिससे वैक्सीन के माध्यम से हम किसी भी विशेष बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती
होती है, इससे शरीर को उस बीमारी से सुरक्षित रहता है। इसलिए गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए गर्भावस्था में माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए इम्यूनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर संध्या जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और बहुत संक्षिप्त समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।